हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 के चलते सभी स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस पिछड़ चुके हैं। इसके आधार पर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने एक निर्णय लिया हुआ है कि कोर्स को कम कर दिया जाए जिससे कि समय पर सिलेबस पूरा हो सके। तो इसके चलते उन्होंने 30% सिलेबस को कम करते हुए नया सिलेबस जारी किया है, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप आज बायोलॉजी के कक्षा 12 यानी कि क्लास 12th के सिलेबस को देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 5 यूनिट्स बनाई गई हैं और उसमें जो पहले जो सिलेबस चलता था उसमें से 30% कोर्स को कम कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें घटाई बढ़ाई गई हैं। तो इसमें जो पहली यूनिट है जीवों में जनन, ये एज इट इज़ है। इसमें हम लोगों को वैसे की वैसे पढ़ना है जो पहले था, जिसमें कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है और इनमें बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, जेम्यूल्स हैं और फ्रेगमेंटेशन वगैरह है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। फिर इसके बाद जो सेकंड यूनिट आती है, ये सेकंड यूनिट हमारी आती है आनुवांशिकी और विकास से रिलेटेड, यानी कि जेनेटिक्स और पूरा का पूरा जो है इवोल्यूशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों को जीवन की उत्पत्ति वगैरह ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और इसमें जो है ये डार्विन वगैरह का जो योगदान था, ये सब म्यूटेशन थ्योरीज़, ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोगों का लगभग ये टफ पोर्शन नहीं है, बहुत ही इजी पोर्शन है। आराम से इसको हम लोग क्लियर करेंगे और नए सिलेबस के हिसाब से ही अब आगे की पढ़ाई होती रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जीव विज्ञान और ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है, यानी कि जो ह्यूमन वेलफेयर यानी हमारे मनुष्य के लिए उपयोगी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा, जिसमें जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें कैसे सुधार किया जाए, टिश्यू कल्चर टेक्निक, सिंगल सेल प्रोटीन, ये सब पशुपालन, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। बहुत ही आसान है ये। इसमें आप देख रहे हैं चौथी यूनिट जो है गायब है, जबकि चौथी यूनिट ये हमारी रहेगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो इनके जो है अनुप्रयोग हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जो 5वीं यूनिट रहेगी, 5वीं यूनिट में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रहेगी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान चीज़ है ये। बस हाँ, इसमें थोड़ा सा इसमें जैसे कि हो गया उत्पादकता, पिरामिड्स, न्यूट्रिएंट साइकिल में हमको केवल 2 पढ़नी है, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। इसी में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी अनुक्रमण, ये क्या चीज़ें हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी बहुत आसान है। तो 2 तरह के होते तो बहुत सारे सक्सेशन हैं, लेकिन 2 तरह के सक्सेशन अक्सर पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत ही ईजी वे पर, बहुत ही ईजी मेथड पर आप लोगों को समझा दूंगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक बार देख लेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका अगला चैप्टर है इसी 5वीं यूनिट का, इसमें जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वगैरह पढ़ने हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और ये जो है ओजोन डिप्लेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हमको पढ़नी है। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन से जो है हमको क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। ये एक प्रकार का लेख टाइप में आता है, लेकिन हाँ, इससे कुछ जो है सिलेक्टिव शॉर्ट आंसर्स बनते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस के आधार पर आप लोगों को ये बता दूंगा, बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा और ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देख लें कि जो 70 नंबर का पेपर आना है, कौन सी यूनिट से कितने अंक का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग देखिए, जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट से आता है 14 नंबर का, यानी कि 14 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट से 18 नंबर का पूछा जाएगा। और जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट से 14 नंबर का पूछा जाएगा। चौथी यूनिट से 10 नंबर का पूछा जाएगा और 5वीं यूनिट से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। होता है टोटल 70 मार्क्स। अब इस 70 मार्क्स में प्लस अगर हम जो है कर दें, जो 13 मार्क्स हैं, ये 30 मार्क्स हमारा आएगा प्रैक्टिकल का। तो
ये हो गया टोटल आपका 100 मार्क्स। ठीक है, ये 100 मार्क्स आप लोगों को गेन करना है। तो ये मान करके चलिए कि प्रैक्टिकल में इजीली अच्छे नंबर मिल ही जाते हैं। आप लोग थ्योरी पर विशेष ध्यान दें। थ्योरी अब जो है कम हो गई है, इसलिए हम लोग थ्योरी पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आप लोगों का अगर 70 में से 60 एबव होता है तब भी आप लोगों का 90 प्लस आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ये एक सिलेबस है, इसका डिटेल सिलेबस है। डिटेल सिलेबस में अगर हम लोग देखें, जैसे इसकी जो पहली यूनिट है जनन, जनन में हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स जो है हमको पढ़ने हैं, जिनमें कि जो पहला चैप्टर है ये पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन के बाद इसमें हम लोगों को पढ़ना है मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य पढ़ना है, यानी कि जनन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोगों को जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, आनुवांशिकी आप लोगों ने हाई स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मेंडल्स लॉ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पढ़नी है। और मेंडेलियन थोड़ा सा जो इनहेरिटेंस होती हैं, जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि हो गया हीमोफीलिया, वर्णांधता, ठीक है, थैलेसीमिया, और ये जो क्रोमोसोमल जो एब्रेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, ये सारे सिंड्रोम्स भी पढ़ने हैं। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है ये है आपका वंशागति का आणविक आधार, यानी कि टोटल जो है ये डीएनए आरएनए बेस्ड है, पूरा का पूरा डीएनए आरएनए बेस्ड है। इसमें हम लोगों को थोड़ा प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, डीएनए पैकेजिंग वगैरह, ये सब जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जीनोम वगैरह, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स पढ़ना है, ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स भी आया करता है एग्ज़ाम में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड कई बार पूछा गया है, तो जेनेटिक कोड भी अच्छे से देखेंगे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इसकी थर्ड यूनिट पर। जो थर्ड यूनिट में हमको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें कि हम लोगों को मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें डिफरेंट टाइप की जो है डिजीज़ पढ़नी है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस हो गया, स्केरियासिस हो गया, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, ये सब जो है हमको पढ़ना पड़ेगा। और जिसमें कि हम लोगों को थोड़ा सा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण भी पढ़ना है, कैंसर भी पढ़ना है, HIV भी पढ़ना है, और ये HIV से रिलेटेड जो है एड्स हैं, और नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थों का क्या जो है दुष्प्रभाव हमारी बॉडी में पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो है जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पूरा का पूरा जो है मानव ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है, जिसमें कि आप घरेलू उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा जो है जैसे सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि वाहित मल जो होता है उसको ट्रीट करके फिर से उस पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और पूरा ये एक प्रकार से बायो फर्टिलाइज़र, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा, तब फिर जो है आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगी। जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट आप जो है देखें तो इसमें हम लोगों को 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनमें कि अगर देखें बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा जो है चलने वाली और रिसर्च होने वाली टॉपिक है। इससे आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। इसके बारे में आप फंडामेंटल जानें, तभी जो है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसमें हम लोगों को जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच होती है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे, डिटेल से ये पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। और अगर हम जो है सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस फील्ड पर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग
लोग जानने वाले हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे कि जैसे जो है कृषि के क्षेत्र में और कुछ वैक्सीन्स बनाने में, इंसुलिन बनाने में, जीन थेरेपी में, ये सारी चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ होती है। और एक सबसे अच्छा जो है क्वेश्चन आया करता है बीटी क्रॉप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीटी क्रॉप हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे जो है ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, यानी ट्रांसजेनिक जो भी जो है एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें पूछा जाया करता है। बायोपायरेसी और पेटेंट क्या होते हैं, ये भी जो है आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से, आप लोग बायोपायरेसी वगैरह ये सब जानते ही होंगे। और पेटेंट क्या होता है, कोई भी अपनी खोज को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा ले पूरे जो है विश्व में, तो क्या होता है कि उस खोज को कोई भी अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता है, ये आपकी संपत्ति हो गई, इसको कहते हैं पेटेंट। और अगर जो है आपकी खोज को कोई जो है चुरा करके कॉपी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, तो ये जो है बायोपायरेसी कहलाएगा। और इसके बाद हम लोग जो है जो इसकी लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट अगर देखें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इससे रिलेटेड हम लोगों को केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें जीव और पर्यावरण ये जो है हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये पॉपुलेशन है, एडेप्टेशन है, ठीक है, नेटलिटी है, मॉर्टेलिटी है, इनका जो है पॉपुलेशन के क्या क्या जो है गुण होते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं, ये सब जो है सिम्बायोटिक कंडीशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती हैं। फिर इसके बाद जो लास्ट है इसका चैप्टर, इसमें जो है जीव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और इट्स कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये हो गया हॉट स्पॉट हो गया, हॉट स्पॉट, और ये संकटग्रस्त जातियाँ, विलुप्त जातियाँ, और नेशनल पार्क वगैरह, सेंचुरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, और रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी कि इस यूनिट में जो लास्ट चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स बनते हैं, इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का सिलेबस। आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आप लोग जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, और मैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।